नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम भदरसा बाज़ार में मौजूद हैं और यहां पर एक चाय की दुकान पर हमें 3-4 लोग मिल गए। हमने सोचा इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए और जाना जाए कि इस लोकसभा चुनाव में इनके लिए मुद्दे क्या होंगे, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चला। दादा, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे, इनसे करते हैं। चलिए इन्हीं से करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या और इस चुनाव में आपके लिए मुद्दे क्या होंगे। मेरा नाम रज़ा रिजवी है। मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं। मुद्दा ये है कि इस देश से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। देश में जो 3 बार से उनके सर पे बादशाहत है वो ख़त्म हो। क्योंकि पहली बात तो इस बार फैज़ाबाद से लेके दिल्ली तक का फैसला अलग होने जा रहा है। पहली बार फैज़ाबाद लोकसभा से इतिहास बदलने जा रहा है। लल्लू सिंह जी का सफाया होने जा रहा है और देश से मोदी का सफाया होने जा रहा है। इसे बीजेपी का गढ़ भी कहते हैं। यहाँ पर बीजेपी कई बार चुनाव जीत भी चुकी है। हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, बीजेपी का गढ़ कहते हैं। बीजेपी ने इस ज़िले का नाम बदल दिया अयोध्या, और लेकिन जब लिस्ट आती है, बीजेपी की लिस्ट आती है, तो लल्लू सिंह के सामने लिखा रहता है फैज़ाबाद। टिकट घोषित होता है फैज़ाबाद के नाम से। आप खुद ही अपने नाम पे मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, लल्लू सिंह और यहाँ से जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए अवधेश प्रसाद, इन दोनों में आपको बेहतर कौन नज़र आता है? बिल्कुल बेहतर वही नज़र आया, बेहतर अवधेश प्रसाद जी हैं। उनको बच्चा उनको मोहब्बत करता है, इसीलिए लल्लू सिंह अब की यहाँ से जाने वाले हैं। फैज़ाबाद से इतिहास बदलने जा रहा है। आप लोगों ने पहले लल्लू सिंह को चुना और उनका काम भी देखा, काम पसंद नहीं आ रहा? मैंने कभी नहीं चुना लल्लू सिंह को, जनता ने चुना है। हम भी जनता है, लेकिन हम लोग अपना मताधिकार देते। लेकिन आजकल ईवीएम में बहुत सी चीज़ें सुनने में आती है। आपको पता है, युवाओं के हाथ में कटोरा आ गया है। पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में, पेपर लीक हो रहा है। युवा कहाँ जाएंगे? युवाओं से आप सवाल करिए। युवा देश बदलने जा रहा है। देश बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा देश। अच्छा, पीएम के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? पीएम के तौर पे देश बदलेगा। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, दलित बनाए, खुद बने, राहुल गांधी बने, देश बदलना। राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी क्या पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेचोरिटी नहीं है उनमें। वही एक ऐसे इंसान है जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। युवा उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव पर कैसा असर देखते हैं आप? आप खुद देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेशी में अच्छी सोच के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आप सोचते हैं राम में सबकी आस्था है। राम एक अलग मुद्दा है। राम तो ये थोड़ी लेके आया, राम तो एक अलग मुद्दा ही था। राम मंदिर बनना था, कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना। कि राम जी को ये थोड़ी लेके आए हैं, राम जी इनको लेके आए थे। ये राम जी को थोड़ी लेके आए हैं। राम के प्रति सबको आस्था है। अच्छा, इस चुनाव में आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मेरे मुद्दे यही हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, गरीबी दूर हो, मतलब गरीबी दूर हो, रोज़गार मिले। तो इनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि रोज़गार की समस्या है, रोज़गार युवाओं को मिलना चाहिए। दादा से बातचीत करते हैं, इनके मन में क्या कुछ है, इनका भी मन टटोलने का प्रयास करते हैं। पूछ कर बात करेंगे क्या दादाजी? हेलो। हाँ, बोलिए। मैं वही ऐसा है। क्या नाम? दरअसल ऐसा है, मेरा नाम अब्दुल मुनाफ है। मैं 5 साल से बहुत पीड़ित हूँ। मेरा सामने मकान है एकदम कच्चा, और 5 साल से हमें आवास नहीं आ रहा है। कितना भी लिखा पढ़ी करता हूँ, कोई भी आता ही नहीं। अधिकारी आते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा पहले जमा करो, फिर हम आपको आवास बना के दें। शिकायत की आपने इसकी? बहुत बार शिकायत किया, बहुत बार हम कंप्लेन किए। क्या कहते हैं अधिकारी शिकायत करने के बाद? अधिकारी कहते हैं अभी कोई स्कीम नहीं चल रही, तो क्या करें, कहाँ से आपको आवास दे दें। मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल है, तमाम लोगों को आवास मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आपको 5 साल से हम परेशान हैं। देख लीजिए, हमारा फ़ोटो ले लीजिए, घर देख लीजिए, हमारा सब गिरा पड़ा सब कुछ है। और हमारा स्कूल के बगल में हमने घर बना रखा था, हमारे ज़मीन को भी गवर्नमेंट ने छिनवा लिया, सब तोड़वा करके इधर उधर कर दिया। हम एकदम पन्नी तान करके रह रहे 5 साल से, परेशान आदमी हैं। चलिए, ये तो जो कुछ हुआ सो हुआ। अभी आपके हाथ में बहुत कुछ है। लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में किसके साथ हैं? अब इस
चुनाव में हम अखिलेश के ही साथ हैं और अखिलेश का ही हम हर चीज़ मान्य रखते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने यहाँ से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है, टिकट सही दिया या फिर गड़बड़ कर दिया? कुछ आनंद सेन वगैरह को देना था। नहीं, सही किया है टिकट, और जनता भी उनके ज़्यादा साथ समर्थन में है। अवधेश प्रसाद को जी। तो लल्लू सिंह कहाँ जाएंगे इस बार? अब लल्लू सिंह आज तक के कोई काम ही नहीं किए। लल्लू सिंह तो हमारा घर भी गिरवा दिए, चारों तरफ से परेशानियां डाल दिए। थाने में बैठ करके घर गिराया गया हमारा। हमारे पास सारा फोटो मौजूद है, अगर चाहें मीडिया वालों को ला के दिखा दें हम। हाँ, बना बनाया घर हमारा गिराया गया है। हाँ, और 5 साल से हम पन्नी तान करके रह रहे हैं, आज तक के हमारा कोई एक आवाज़ नहीं। कुछ अतिक्रमण तो नहीं था? अतिक्रमण करवाने वाले लोग मिलजुल करके सब इधर उधर गुमटियाँ 100 साल की गुमटियों को तोड़वा के फेंकवा दिया। वो अतिक्रमण नहीं है, वो सब जानकारी में अतिक्रमण है। गवर्नमेंट के सहायता से सारा काम हुआ है। दादा की अपनी सोच है, इनकी अपनी इच्छा है, जो कुछ भी इनके मन में है वो मन की भड़ास निकाल रहे हैं। बहरहाल इनसे बातचीत करते हैं, भाई साहब से थोड़ा सा बैठ जाते हैं इनके पास। आपका नाम क्या है और आपके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? तजमीन अहमद नाम है और मैं जेबी इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। पढ़ाते भी हैं बच्चों को? हाँ, प्रधानाचार्य हैं जेबी इंटर कॉलेज के, प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ आते होंगे? बहुत सारे हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट हैं। वहाँ पे हिंदू भी आते होंगे, मुस्लिम भी आते होंगे, तमाम धर्मों के लोग आते होंगे, सारे लोग होंगे। तो जैसे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है, क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस खाली एक मुद्दा है भाजपा का, मुसलमानों को। विपक्ष के लोग कहते हैं, तो ये मुद्दा तो विपक्ष बना रहा है। एक मुद्दा है वोट को लेने का, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, आपस में यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, बस खाली ये चुनावी मुद्दा है। अच्छा, आपके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगार का। बेरोजगारी। इस सरकार में नौकरियां नहीं। 5 साल हो गए, हम लोग भी हैं, अभी प्राइवेट है, हम लोग की भी एज है कि नौकरी निकले, हम लोग भी तय मतलब सरकारी नौकरी पाएँ, मगर इस सरकार में नौकरी नहीं निकल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है शिक्षित लोगों के लिए। अच्छा, जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पेपर लीक हो रहा है। इतने बच्चे, ये अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, इस बच्चे कितनी तैयारी किए थे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। जो बच्चे तैयार किए थे उनसे आप लीक हुआ, उस पर एक्शन भी जारी है लगातार योगी सरकार का। तो हुआ, अभी जो बच्चे तैयारी किए थे, अच्छा पेपर गया था, उनके भविष्य का क्या होगा? जो कानून केंद्र में लोकसभा में पास हुआ है उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द, पेपर लीक होने में। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मोदी सरकार का 9 साल का आपने कार्यकाल देखा है, इस बार चुनाव है, कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, आपकी अपनी राय क्या है? नहीं, बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव बस यही है कि बेरोजगारी है और थोड़ा से इस सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। हिंदू मुस्लिम? हाँ, हिंदू मुस्लिम ये ख़त्म होना चाहिए। हमारा देश जो है वो गंगा यमुनी तहजीब की तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें नफरत पैदा हो गई है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं तब तक ये ख़त्म नहीं। आपको क्या लगता है, कौन ये सारी चीज़ें खत्म कर सकता है? कौन देश का बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है? भाई, जिसके अंदर लोकतंत्र की भावना है। अभी कई सारे नेता हैं हमारे देश में, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी तो है ही प्रधानमंत्री हैं, वो तो है ही हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी ये तो भाजपा के हैं सब, भाजपा के ये सारे लीडर। इसके अलावा हम विपक्ष की अगर बात करें तो राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी होगी, अरविंद केजरीवाल हो गए, उत्तर प्रदेश के सीएम रहे अखिलेश यादव हो गए, उधर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे। इन सब में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? किसे देखना चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी में कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगी जिस वजह से आप? युवाओं के बारे में बहुत, युवाओं बेरोजगार के बारे में वो बहुत आगे मतलब सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सही से सोच नहीं पाते या बोलते हैं तो गड़बड़ बोल जाते हैं, सेल्फ गोल करते हैं। वो तो एक चुनावी मुद्दा है, मतलब उनको सिर्फ पीछे करना है ना। कहते हैं कि मेजॉरिटी नहीं है उनमें। देखिए, जो विपक्ष के, उनके विपक्ष के जो लोग हैं वही लोग कहते हैं, जैसे भाजपा के भाई उनकी विपक्ष में कांग्रेस है। अब वो भाई उभरता हुआ लीडर है, उसको दबाना चाह रहे हैं। आजकल मीडिया भी आप जान रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं? हाँ, लीडर तो अच्छे हैं।
बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकता है। साबित हो सकता है, बनेगा तो भी साबित होगा। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए विपक्ष जीत भी जाता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। एक लोग से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए संडे को राहुल गांधी बैठते हैं, मंडे को ममता बैठेंगी, ट्यूसडे को केजरीवाल बैठेगा, ऐसे बदल बदल के थोड़ी नहीं चलेगा। कई बार भी तीसरा मोर्चा सरकार बनाए हैं अपने यहाँ और लोग अच्छी तरह सरकार चलाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब मिलजुल कर अपना काम सरकार चलाएंगे। कई बार सरकार बनी है अपने देश की। लेकिन आप देखना चाहेंगे राहुल गांधी को पीएम के तौर पर? राहुल गांधी को सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा का इस लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? ये इंडिया गठबंधन है, जैसे इंडिया अलायंस, ये जो गठबंधन है इससे बहुत फर्क पड़ेगा, खास करके यूपी में। हाँ, यूपी में तो इसका असर बहुत तगड़ा रहेगा। और ये जो पीडीएफ फार्मूला है अखिलेश यादव का, ये भी बहुत प्रभावी होगा। काम करेगा पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ फार्मूला भरपूर काम करेगा। इस बार मुस्लिम वोटर किसके साथ है? मुस्लिम वोटर अधिकतर अखिलेश यादव 95%। अच्छा, एक बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव यहाँ पर लड़ चुकी हैं, इसके अलावा बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, और हश्र क्या हुआ वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर पिछली बार की तरह इन सब का पिछली बार जो था वो गठबंधन हुआ, मगर वो सही तरीके से नहीं हुआ। लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रत्याशी उतारते गए, वो गठबंधन सही नहीं था। इस बार गठबंधन जो पार्टी जो मतलब सीट शेयरिंग हुई है वो सही हुई है, पिछली बार ये नहीं था। हम लोग उस इलेक्शन में हाँ। अच्छा, AIMM या फिर बसपा को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? ये AIM तो यूपी में नहीं, एकदम बसपा भी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। सारे उसके लीडर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अभी जो गुड्डू जमाली था, बेहतरीन लीडर था, वो सपा में आ गया। ऐसे कई लीडर जो हैं, अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश की, कितने लोग शामिल हुए। यही लोकल के रहने वाले भदरसा के? भदरसा में माहौल क्या है, लोग ज़्यादातर क्या बात करते हैं? माहौल ये है कि देखिए, यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो नंबर 1 का कैंडिडेट है। लल्लू अगर कोई और आ जाता तो लल्लू को कोई नहीं हरा सकता था, ये तो है। मगर ये अवधेश प्रसाद के आने से यहाँ पर पीडीएफ फार्मूला बेहतरीन लगेगा और इसमें लल्लू को मतलब करारी टक्कर देंगे, ऐसा नहीं है इस टाइम। मतलब इस टक्कर ही रहेगी या फिर जीत में बदलेगा। मान लीजिए हम बता रहे हैं अवधेश प्रसाद जो है वो 20 हैं इस टाइम और 19 हैं लल्लू से। मगर ये है कि लड़ाई होगी, एक तरफा नहीं रहेगा, जीत होगी अवधेश की।